Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। किस तरह के शैलेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच प्रभारी मुंगेर के विपिन जी, अनिता सिंह जी, हिमांशु पटेल जी, सोनू चंद्रवंशी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षा आशा पासवान जी, अभिषेक जी, गौतम मंडल जी, आलोक जी, रितेश जी, विस्तारक मुंगेर लोकसभा के यहाँ पर उपस्थित रामदेव साहू जी सरपंच पति और गौतम पांडे जी, सम्मान नरेंद्र जी जो संचालित कर रहे हैं, सभी परम श्रद्धेय अभिभावकगण, युवा मित्रों, माता बहनों, आज यह कार्यक्रम आपको लग रहा होगा कि ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित हुआ है, तो मैं बता दूं, ये कार्यक्रम आपके प्रधान सेवक जिसको आपने चुना, आपने ताकत दी और देश की सेवा का जिनको मौका दिया, 2014 में जब उन्होंने आया तो कहा कि हमारा सारा इस धरती पर, मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह मां भारती का संतान है और उसकी सेवा हमारा मिशन है। और आपकी सेवा के लिए, आपके बेहतर कार्य करने के लिए, आपके सुख सुविधा, कृषि के अंदर वातावरण बनाने के लिए जनधन योजना से शुरू किया कि पहले हम इनका बैंक का अकाउंट खुलवा दें। आज 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का जनधन योजना से जो शुरू हुआ और उस योजना में आपको घर, पक्का मकान, विस्तार से हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे, पक्का मकान आज करीब 4 करोड़ लोगों को जो गरीब है और गरीब के उत्थान कल्याण का जिनका मिशन था, पक्का मकान से शुरू किया। उस मकान में स्वच्छता अभियान से गंदगी से मुक्त कर करके स्वस्थ रहने का एक वातावरण बनाया और जो बीमार पड़ गया उसको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड जिनका नहीं बना है, आज इस मिशन के माध्यम से वो फॉर्म भी भराया जा रहा है। और जो महल के अंदर आपने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देखा था, गरीबों के झोपड़ी में भी किसी ने पहुंचाया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ जनता के घरों में गैस का कनेक्शन, अभी हाथ उठा रहे थे पूर्व की वक्ता हमारी, आप लोग सब उठा रहे थे कि कई लोगों को, उसके बाद भी कई लोग वंचित हैं। आज फॉर्म भराया जा रहा है, आज फॉर्म भराने से जो वंचित है उसको गैस का कनेक्शन भी मिले। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का अनाज मिल रहा है। अब आप लोग भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पहले 10 किलो अब 5 किलो और ये लगातार 2025 तक मुफ्त का अनाज की कोई भूख से न मरे, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज किसान सम्मान निधि अकाउंट में 6000 रुपया जा रहा है। आज मेक इन इंडिया के माध्यम से, आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना के माध्यम से स्वरोजगार प्रेरक, रोजगार सृजनकर्ता के रूप में युवाओं के कौशल और हुनर को बढ़ाने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। आज आप लोग कई योजनाओं का लाभ, कई लोग वंचित, आज बता रहे थे राशन कार्ड से कुछ लोग वंचित हैं। ये राशन का भी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, और आज इसमें अगर जो कोई गड़बड़ी है तो यहाँ का प्रशासन इसको गंभीरता से ले और उस कार्य को कराए। आज यहाँ का प्रशासन का दुर्भाग्य है
कि केंद्र आज बिहार सरकार के अधिकतर 15 प्रमुख योजनाओं में 12-13 योजना भारत सरकार की है। बिहार सरकार उसकी लाभ गरीबों को दे दे तो हर गरीब का उत्थान और कल्याण हो जाए। लेकिन हमारे पूर्व की वक्ताओं ने कहा कि कुछ भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के कारण, उसकी लापरवाही, गैर जिम्मेवारी या कर्मण्यता के कारण उसका लाभ सभी गरीबों को नहीं मिलता है। अरे इन गरीबों से बदला क्यों लेते हो? यह वही बिहार है जिस बिहार में लंबे समय तक शासन करने का आज इस महागठबंधन INDIA घमंडिया गठबंधन को मौका मिला था। यही क्षेत्र है, वही जनता है जहां आधी आबादी अंधेला में रहता था। आपके भी गांव में आते थे, पुराने लोग खड़े हैं, कहते थे बिजली पहुंचा दीजिए, सड़क पहुंचा दीजिए, पुल बनवा दीजिए। ये आप आधारभूत संरचना की मांग करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के समय में ये तमाम योजनाओं के बाद आपके घर से लेकर आपके स्वास्थ्य की भी चिंता, आपके भोजन की भी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की अकर्मण्यता के कारण आज अगर जो हमारे माँ भारती का संतान किसी भी जाति धर्म का है, अगर जो वंचित होता है, आज आपके गांव के अंदर सड़क नौनगर का कितना गड़बड़ था। आप ही लोग के मांग पर हम लोगों ने करवाया था। आज ट्रांसफार्मर से लेके, पुल से लेके, पानी का टंकी से लेके +2 विद्यालय तक का। अभी एक कार्यकर्ता आए थे, मांग किए कि सब चीज हो गया, इस फील्ड में एक कला मंच हो, तो वो कला मंच भी आपको हमने दे दिया। और हम चाहेंगे हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, प्रमुख लोग हैं कि आपके देख रेख में वो बनेगा। आपका जो नहर और स्टेट बोरिंग की बात किए हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, अब राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे सांसद ललन बाबू जल संसाधन मंत्री थे, आप सबको भी जानकारी है। और एक बार उनके चुनाव में हम भी आए थे और जल संसाधन मंत्री के नाते आपने भी कहा था, हमेशा जल संसाधन विभाग जदयू के पास रहा, जदयू के मंत्री रहे, सदन के अंदर भी इस मामले को हमने रखा है। और आज तक यह नहर बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने बनाया था। और उस नहर के अंदर आज लखीसराय क्षेत्र में अगर जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, विजय सिन्हा को लज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है और विकास की गति को रोकी जा रही है, तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि बिहार के अंदर सत्ता बदलने जा रही है और पहली प्राथमिकता बिहार के और लखीसराय क्षेत्र के नहरों का होगा। जो श्री बाबू के कर कमलों से शुरुआत हुई है, नहर के अंदर पानी भी आएगा और स्टेट बोरिंग भी लगेगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज धानखरे के मामले में जो सौतेला व्यवहार नौनगर के साथ किया जा रहा है, या घर घर नल का जल की व्यवस्था आज गड़बड़ा गई है या बंद है। हमने जिलाधिकारी को एक बार घेरने का काम किए थे, आपके यहाँ से भी कई लोग आए थे। हमने कहा था कि जहाँ का नल का जल बंद है, उस घर में नल का जल पहुँचाओ। अपना घर संभलता नहीं और चले हैं देश की राजनीति करने। अरे बिहार के जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से जो केंद्र की योजना और पैसा आती है, वो लोगों के बीच में ईमानदारी से बांट दो। फिर आज हर घर में जैसे बिजली मिल रहा है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी का भी साकार हो जाएगा। कोई खेत पानी से वंचित नहीं रहेगा। ये वातावरण, ये माहौल बनाना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हम तो आपके बीच आते जाते रहते हैं। अभी देश के हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी बड़े जुझारू और उत्साहित हैं और इस क्षेत्र में बराबर आए हैं। और आपके पंचायत नौनगर को चुना गया है क्योंकि हमारे सीमा का ये अंतिम बॉर्डर और अंतिम गांव है। और एक शुरुआत जब नौनगर से होगी तो हमारे विधानसभा नहीं, पूरे जिला, पूरे लोकसभा का एक माहौल और एक वातावरण बनेगा। क्योंकि यहाँ पर बगल में जमुई है, तो इधर चानन है, कई क्षेत्र से जुड़ता है और सभी जगह संदेश जाएगा। एक बार फिर से आप सबों का अभिनंदन करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का आप लाभ उठाएं। आज ये रथ निकला है कि जो लोग वंचित रह गए,
जिनको जानकारी नहीं है, चाहे आयुष्मान भारत का, चाहे किसान सम्मान निधि का, आज कई उज्ज्वला योजना का, हर योजना का फॉर्म भरा रहा है। जो तैयारी होनी चाहिए थी, यहाँ के पदाधिकारी को अलग अलग स्टॉल लगा करके एक मेला का माहौल बनाना चाहिए था, वह नहीं बना सका। आप जानते हैं कि क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि विजय सिन्हा का यह क्षेत्र है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करके वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ के विकास को रोकने की तैयारी है। लेकिन शायद वो भूल गया कि जो व्यक्ति सड़क से सदन तक क्षेत्र की आवाज को उठाने में, लड़ने में और यहाँ के विकास को बढ़ाने में न कमी रखे हैं, और कोई कमी करता है तो फिर उनकी भी विदाई हम लोग तय करेंगे आने वाले समय में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।